हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इसके ऊपर 4 वीडियोस मैं बना चुका हूं। चारों वीडियो के अंदर मैंने लगभग बहुत सारी थ्योरी कवर करवाई है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन जैसी चीज़ें मैंने आपके लिए कवर करवाई हैं। और इनकी थ्योरी के बेसिस पर ही आज हम इनके न्यूमेरिकल्स करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर न्यूमेरिकल है आज का। एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के ऊपर हम लोग आज क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करूंगा इनके फॉर्मूलों से। चारों के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। तो एपीसी का फुल फॉर्म भी मैंने थ्योरी के अंदर बताई थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है, फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई। एपीएस का फॉर्मूला सेविंग अपॉन में इनकम। दोनों का सम करते हैं तो 1 के बराबर आता है। मैंने बताया था इनका रेशो 1 के बराबर आता है। थ्योरी में मैंने आपको इस चीज को क्लियर करा था, क्योंकि हमारा सेविंग और हमारा कंजम्पशन रेशो क्या होता है, उसका 1 के बराबर होता है। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और सेम एमपीसी और एमपीएस का अगर सम कर दे तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया, जिसमें एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस हमें कैलकुलेट करना है। इनकम हमारे को गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस हमारे को निकालना है। एपीसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, सी अपॉन में वाई। 80 डिवाइड बाय 100, 0.8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सी अपॉन में वाई करेंगे, 120 डिवाइड बाय 200, ये आ गया 0.6। इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं 180 डिवाइड बाय 300, ये भी आ गया आपका 0.6। एपीएस को निकालने के लिए 2 तरीके हैं यहाँ पर। एपीएस को निकालने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करो और सेविंग निकाल लो अलग से, ठीक है। अलग से आप सेविंग निकाल सकते हो। 100 में से आपका 80 गया, इस तरीके से 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप सेविंग निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि एपीसी और एपीएस का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको यहाँ पर एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी को माइनस कर दो। तो मैं ये वाला फॉर्मूला ही अपना लेता हूँ। 1 में से मुझे क्या करना है, 1 में से इसको माइनस कर देना है। 1 माइनस 0.8, ये आ गया 0.2। 1 में से 0.6 गया, ये आ गया 0.4। और 1 में से 0.6 गया, ये भी आ गया 0.4। अदरवाइज आप क्या करते, सेविंग निकालते और सेविंग को आप इनकम से डिवाइड कर दे तो भी हमारा आंसर यहां पर आ जाता। एमपीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एमपीसी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो आप क्या करो, पहले डेल्टा सी निकालो, डेल्टा वाई निकालो। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, फॉर्मूला होता है एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी, इससे ऊपर का नंबर मुझे पता ही नहीं है, तो एमपीसी फर्स्ट वाले में डैश ही लगाना है, क्योंकि ऊपर का नंबर हमें इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में डैश। दूसरे वाले में यहां पे डेल्टा सी कितना है, 120 में से अगर हम 80 को माइनस कर देते हैं वो आ जाता है हमारा 40। और डेल्टा वाई कितना है, 200 में से 100 माइनस करते हैं, ये आ जाता है 100, इट इज 0.4। अब अगले वाले में फॉर्मूला डेल्टा सी, 180 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। और डेल्टा वाई 300 माइनस 200, ये आ गया 100, दैट इज 0.6। एमपीएस निकालना है, अब सेम वही फॉर्मूला है। आप क्या कर सकते हो, या तो आप एस निकाल के डेल्टा एस निकाल लो, डेल्टा वाई निकाल लो, फिर डिवाइड करके निकालो। या दूसरा तरीका है एमपीसी और एमपीएस का सम 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं यहां से काम करता हूं, एमपीसी इधर ले जाके माइनस करता हूं, एमपीएस आ जाएगा। यानी 1 में से एमपीएस माइनस कर दो, सॉरी 1 में से हमें क्या माइनस कर देना है, एमपीसी माइनस कर देना है। 1 में से एमपीसी, तो पहले का तो डैश है क्योंकि यहां पे डैश ही है। 1 में से 0.4, 1 माइनस एमपीसी 0.4, 0.6, 1 माइनस 0.6, 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे को इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, हमें एमपीसी और हमसे एपीसी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर एमपीसी निकालना है और एमपीसी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे को डेल्टा वाई निकल जाएगा। डेल्टा सी के लिए हमारे पास सी नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं सी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, y इक्वल टू सी प्लस एस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस। ये फॉर्मूला थ्योरी में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मेरे को यहां पर c निकालना है तो मैं s इधर ले जाकर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो y में से अगर s माइनस हो जाता है तो हमारा c निकल जाता है। तो फर्स्ट मैं निकाल ले रहा हूं c, y माइनस s। तो हम कैसे निकालेंगे, 0
माइनस, अब देखो s माइनस, ये तो एक माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस s का आ गया, -20, तो c कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद y माइनस s, ठीक है, y हमारा कितना है 50 माइनस, और s की वैल्यू कितनी है -10, ये आ गया हमारा 60। ठीक है, दो में हमने निकाल लिया। 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ये आ गया आपका 100। उसके बाद 150 माइनस 30, 150 माइनस 30, 120, 200 माइनस 80, ये आ गया आपका 200 माइनस 60, सॉरी 200 माइनस 60, ये आ गया हमारा 140। सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले में डेल्टा सी, इससे ऊपर का नंबर मुझे नहीं पता, पहले वाले में हम डैश ही लगा देंगे। दूसरे वाले में आ जाते हैं डेल्टा सी, 60 माइनस 40, कितना आ गया, सॉरी 60 माइनस 20, 40, यह आ गया 40 डेल्टा सी। और डेल्टा वाई कितना है हमारा 50, डिवाइड करके हम लिख देंगे। उसके बाद अगला हमारे को क्या करना है, डेल्टा सी 100 माइनस 60, कितना आ गया आपका 40, और डेल्टा वाई हमारा कितना है 50। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमारे को, डेल्टा सी निकालने के लिए 120 माइनस 100, यह आ गया आपका 20, और यहां से हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 50। उसके बाद फिर से डेल्टा सी निकालना है, 140 माइनस 20, यह आ गया 20, और यह आ गया डिवाइड बाय 50। ठीक है, एपीसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। अभी डिवाइड करके मैं इसे लिख दूंगा, सी अपॉन में वाई। सी हमारा कितना है 20, और डिवाइड में y कितना है 0, ये तो आपका इन्फिनिटी आ गया। फिर c अपॉन में y 60, डिवाइड में y कितना है 50, उसके बाद कितना है 100 डिवाइड बाय 100, 120 को हम 150 से डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइड करेंगे 150 से, और 140 को डिवाइड करना है 200 से, 140 को डिवाइड करना है 200 से। ठीक है, एमपीसी में फर्स्ट तो हमारा इन्फिनिटी आ गया, इसे डिवाइड करके आ रहा है आपका 0.8, ये भी आपका आ जाएगा 0.8। अगर इसे हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4, ये भी आ गया 0.4। एपीसी एक बार हम देख लेते हैं, एपीसी में हमारा कितना आ रहा है, फर्स्ट इन्फिनिटी आ गया, सेकंड आ जाएगा हमारा 1.2, ये आ गया हमारा 1, और इसे हम डिवाइड करते हैं 0.8, और ये आ गया 0.7। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे को सेविंग गिवन था, हमने उससे पहले कंजम्पशन निकाला, और कंजम्पशन की हेल्प से फिर हमने क्या करा, एमपीसी और एपीसी निकाल लिया। अगर सेम क्वेश्चन में अगर हमें एमपीएस पूछा जाता तो 1 में से माइनस करके निकाल सकते थे, अगर हमें एपीएस पूछा जाता तो हम 1 में से माइनस करके एपीसी को निकाल सकते थे।